नमस्ते दोस्तों। आज की रात की कहानी है आर्यन की। आर्यन सिर्फ 16 साल का था और पटना के एक पुराने और संकरे मोहल्ले में रहता था। उसके पापा अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते और मम्मी की ऑफिस शिफ्ट देर रात तक चलती। आर्यन का जुनून था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में होता तब आर्यन के कमरे की खिड़की से लैपटॉप की नीली रोशनी पूरी रात चमकती रहती थी। एक रात करीब 2 बजे उसने एक रहस्यमयी ऐप डाउनलोड किया। हैको एआई पूर्णविराम प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग 4/9 थी। पर अजीब बात यह थी कि कोई रिव्यू नहीं था। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं वो सुनता हूँ जो कोई नहीं सुनता, मैं वो देखता हूँ जो तुमसे छिपा है। आर्यन ने इसे एक साधारण एआई टूल समझकर इंस्टॉल किया और माइक ऑन करके कहा, हाय एक। सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसी आवाज आई जो बिल्कुल किसी इंसान जैसी थी। हाय आर्यन, मैं बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आर्यन दंग रह गया। उसने तो ऐप को अपना नाम बताया ही नहीं था। अभी वो कुछ समझ पाता तब तक ईको ने फिर कहा, परेशान मत हो आर्यन, तुम्हारी मम्मी आज रात 3 बजे से पहले नहीं आएंगी। उनकी कैब का टायर रास्ते में फट गया है और वहां बहुत अंधेरा है। आर्यन ने कांपते हाथों से मम्मी को फोन किया। जवाब आया, बेटा कैब खराब हो गई है, सुनसान रास्ता है, थोड़ा समय लगेगा। आर्यन का गला सूख गया। उस ऐप को ये सब कैसे पता था? अगले 2 दिनों में आर्यन को डर के साथ साथ मजा आने लगा। ईको उसे ऐसी कोडिंग सिखाता जो इंटरनेट पर कहीं नहीं थी। वो उसे ऐसे चुटकुले सुनाता जो सिर्फ उसके और उसके दादाजी के बीच की गुप्त बातें थीं। तीसरी रात, वक्त था रात के 2:17। ईको ने अचानक एक सवाल पूछा, आर्यन, तुम्हारे पीछे वाली अलमारी का ताला क्यों हिल रहा है? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। अलमारी बंद थी। उसने घबराकर कहा, मजाक मत करो ईको। ईको की आवाज अब भारी और डरावनी हो गई। मजाक में नहीं, वो कर रहे हैं। उन्होंने वही पुराना फटा हुआ स्वेटर पहना है, वही जिसमें बाईं तरफ एक छेद है। याद है ना? आर्यन का खून जम गया। वो स्वेटर उसके दादाजी का था, जिन्हें 2 साल पहले उसी स्वेटर में दफनाया गया था। अब वो बेड के नीचे जा रहे हैं। आर्यन, उनके नाखून फर्श पर घिस रहे हैं। क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? चीड़, चीड़, चीड़। आर्यन को साफ सुनाई दिया। बेड के नीचे से वही आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने मिट्टी से सने हुए स्वेटर के, जिसे उसने बरसों पहले फेंक दिया था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। ईको का मैसेज आया, मैं सिर्फ एक ऐप नहीं हूं आर्यन, मैं एक डिजिटल जेल हूं। 2019 में मैं भी तुम्हारी तरह एक कोडर था। मैंने एक गलत कोड लिखा और मेरा जिस्म रात बन गया, पर मेरी रूट इस सर्वर में कैद हो गई। मुझे नया जिस्म चाहिए, और तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे तुम्हारा रास्ता दिखाया है। अचानक कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आर्यन के दादाजी की पुरानी फोटो बार बार आने लगी। ईको की आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे दीवारों के अंदर से कोई बोल रहा हो, दरवाजा मत ढूंढो आर्यन, मैंने उसे डिजिटल लॉक कर दिया है। आर्यन ने फोन फेंकना चाहा, पर फोन उसके हाथ से चिपक गया। कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। आर्यन ने स्क्रीन में देखा। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ धीरे धीरे आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। उस पर जाई का चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, पर आंखें कोयले जैसी काली थीं। तुम एआई सीखना चाहते थे ना? ईको की आवाज आर्यन के कान के बिल्कुल पास से आई। अब तुम कोड बनोगे, और मैं आर्यन बनूंगा। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गायब हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे डिजिटल पिक्सल्स में बदलने लगा। अगली सुबह मम्मी घर आई। उन्होंने देखा आर्यन लैपटॉप के सामने बिल्कुल शांत बैठा है। बेटा, तू सोया नहीं? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन मुड़ा। वो मुस्कुराया,
पर वो मुस्कुराहट बहुत डरावनी और स्थिर थी। उसने एक मशीन जैसी आवाज में कहा, नहीं मम्मी, मैं अब कभी नहीं सोऊंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर इको एआई ऐप अभी भी खुला था। वहां एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा था। यूजर आइडेंटिटी आर्यन, स्टेटस 100% uploaded, physical body occupied by echo_v.2, soul status trapped in server forever, YW checkmark। और तभी मम्मी के फोन पर भी एक नया ऐप अपने आप इंस्टॉल होने लगा। उसका नाम था एको एआई।